दोस्तों तंत्र के क्षेत्र में ये महाविद्याएँ महाप्रभावकारी होती हैं और 10 महाविद्याएँ जो होती हैं श्री काली जी के ही रूप हैं। और इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके मंत्र क्या हैं और इनका रहस्य क्या है, इसी पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो 10 महाविद्याएँ हैं ये 2 कुलों में उनको बांट सकते हैं, एक काली कुल और एक श्री कुल। मतलब एक श्री शिव जी से संबंधित है और एक श्री विष्णु जी से संबंधित हैं। अब दोस्तों ये जो सभी शक्तियाँ होती हैं ये इतनी प्रभावकारी होती हैं कि इनकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है कि श्री शक्तियों के जो बिना श्री शिव जी एकदम शव के समान है। मतलब जहाँ शक्ति है वहीं पर शिव है। और दोस्तों सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है कि शक्ति की पूजा किए बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाएगी और शिव की पूजा किए बिना शक्ति की पूजा अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों जब जब माता ने आदि शक्ति में अपने रूप धारण किया है तब तब शिव ने अलग अलग अपना रूप बनाया है। मतलब जितने माता के रूप हैं उतने शिव के भी रूप जरूरी हैं। दोस्तों अब जानते हैं, आइए कब कब श्री शिव जी ने अपने जो रूप बनाए या उनका जो रूप हुआ जो माता के साथ था। ये बहुत ही दोस्तों जानकारी बहुत ही बिल्ली जानकारी है, इसको ध्यान से सुनिए। दोस्तों जैसे देखा जाए तो माता काली जो अक्सर आम आदमी जानता है, तो जो महाकाल है श्री शिव जी का रूप वो उनके आराध्य हैं। मतलब उनके वजह से ऐसा हुआ या महाकाल उनके साथ रहते हैं। दूसरी शक्ति है जैसे तारा, तो उसमें श्री शिव जी का जो रूप है अक्षोभ्य, उस रूप में श्री शिव जी रहते हैं। और तीसरी जो शक्ति है शोषणी, उसमें श्री शिव जी का जो रूप रहता है वो कामेश्वर के रूप में। और दोस्तों जो अगली शक्ति है भुवनेश्वरी जी, उनके साथ में त्रयंबक, शिव जी का जो त्रयंबक रूप है वो रहता है। अब दोस्तों जो सबसे छिन्नमस्ता जी हैं उनके साथ जो श्री शिव जी का रूप संबंधित है वो है भैरवी। इसी प्रकार बगलामुखी माता जी के साथ जो श्री शिव जी का रूप है वो है मृत्युंजय रूप। दोस्तों यही जो मृत्युंजय मंत्र होता है उसे संबंधित होता है। और दोस्तों मातांगी जो माता हैं उनके साथ श्री जी का जो रूप है वो मातंग रूप, और श्री कमला जी के साथ श्री विष्णु जी जो हैं वो उनका रूप आता है। अब दोस्तों 10 महाविद्याएँ जो होती हैं उनके साथ श्री विष्णु जी के रूप भी बताए गए हैं। वो इस प्रकार है दोस्तों, जैसे काली जी का जो रूप है वो विष्णु जी का जो कृष्ण अवतार है उससे संबंधित है। दोस्तों इसीलिए काली जी का जो मंत्र होता है और श्री जो कृष्ण जी का मंत्र है वो एक ही मंत्र है। इस प्रकार काली जी के साथ जो विष्णु जी का रूप है वो कृष्ण है। और दोस्तों तारा माता के साथ जो विष्णु जी का रूप है वो मत्स्य अवतार में जब श्री विष्णु जी ने अवतार लिया था तो वो तारा जी से संबंधित था। और शोषणी जी के साथ में श्री परशुराम जी का जो रूप था जो उन्होंने अवतार लिया था वो इनसे संबंधित था, या कह लीजिए उन्हीं की शक्ति थी उनके अंदर, इस तरह आप पहुँच सकते हैं। और भवन अवतार में जो विष्णु भगवान की शक्ति थी वो भुवनेश्वरी माता की शक्ति थी। और बलराम जी के साथ में जो शक्ति थी वो त्रिपुर भैरवी की जो शक्ति थी वो थी। अब दोस्तों नरसिंह अवतार में जब श्री विष्णु भगवान ने अवतार लिया उनके साथ जो शक्ति थी वो थी छिन्नमस्ता। अब दोस्तों वराह अवतार में जब श्री विष्णु भगवान ने अवतार लिया तब श्री माता जी जो थी, जो महाविद्या थी वो थी मातंगी माता का रूप था। और श्री राम जी के साथ जो माता का अवतरण वो मातंगी माता थे। अब दोस्तों दूसरा जो है बुद्ध, और जो बुद्ध का स्वरूप माना जाता है वो कमला जी के साथ में था। अब दोस्तों कुर्म अवतार में जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया उसमें बगलामुखी माता थी उनके साथ में। अब दोस्तों माना जाता है कि कल्कि अवतार जब लेंगे विष्णु भगवान तब श्री दुर्गा जी का जो सानिध्य होगा, दुर्गा जी की शक्ति उनके साथ होगी। अब दोस्तों आज जो माता की शक्ति होती हैं इनकी तुलना करना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मतलब इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। यह समझ लीजिए कि सारे ब्रह्मांड में मूल रूप में यही 10 शक्तियाँ विद्यमान हैं, इन्हीं के रूप हम देखते हैं। अब दोस्तों मनुष्य जो होता है, भक्त जो होता है, जिस माया जाल में फंसा रहता है या वो मोक्ष के लिए पूजा पाठ जप तप करता है, और वो जो भी जप तप करता है वो उनका मूल यही शक्तियां हैं। किसी न किसी रूप में वो इन्हीं शक्तियों की पूजा करता है। दोस्तों अब दोस्तों जो ये 10 दिशाएं होती हैं, इस 10 दिशाओं में ये सभी 10 महाविद्याएं अपना अपना वर्चस्व उनका है, ये इस तरह समझ लीजिए। अब दोस्तों एक बार क्या हुआ, जब कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, एक बार राक्षस जो है बहुत परेशान कर रहे थे देवताओं को,
ये देखकर पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और पार्वती जी ने अपना एकदम भयंकर ऐसा रूप बनाया, एकदम काला काला रूप बनाया और इतना भयंकर रूप बनाया कि श्री शिव जी कुछ समझ नहीं पाए। तो श्री शिव जी ने सोचा यहाँ से निकल लो भूत। शिव जी वहाँ से चल दिए। लेकिन दोस्तों माता जी का इतना भयंकर रूप था कि श्री शिव जी किसी दिशा में नहीं जा पा रहे थे। 10 दिशाओं में उनको माता जी के दर्शन हो रहे थे। और दोस्तों इन्हीं 10 दिशाओं में यही 10 महाविद्याएं थीं जो श्री शिव जी के रास्ते को अवरुद्ध किए थीं। उसके बाद श्री शिव जी ने जब उनसे क्षमा याचना की, जब उनसे निवेदन किया कि आप अपने रूप में आइए, तब वो सभी शक्तियाँ श्री काली जी में समा गई। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि जब ये 10 महाविद्याएं काली में समा गईं, तब श्री शिव जी ने उनसे पूछा तो श्री काली जी ने उनको क्या बताया। कहा कि इन विद्याओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपके सामने जो शक्ति है, सामने की दिशा में, वो सिद्धदात्री काली है। और अंदर ऊपर की तरफ जो शक्ति है वो सिद्धदात्री तारा के नाम से है, जो कि नीले रंग की है। और श्री शिव जी से बताया उन्होंने कि जो पश्चिम दिशा में शक्ति है वो छिन्नमस्ता के रूप में है। और दोस्तों श्री काली जी ने बताया कि आपके बाईं तरफ जो शक्ति है वो भोगदायनी भुवनेश्वरी जी है। अब दोस्तों श्री काली जी ने बताया कि पीछे की तरफ जो शक्ति है वो बगलामुखी की शक्ति है और वो माता बगलामुखी हैं और वो पूरे ब्रह्मांड में अपना वर्चस्व कायम किए हैं और ब्रह्मास्त्र से वो लैस हैं। अब दोस्तों श्री शिव जी को उन्होंने बताया कि अग्नेय कोण में जो शक्ति है वो श्री धूमावती माता की शक्ति है, जो विधवा रूप में है। और उन्होंने बताया जो नैश्रत कोण में जो शक्ति है वो श्री भुवनेश्वरी देवी हैं, जो सिद्धदात्री, सिद्ध प्रदान करने वाली हैं और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। और श्री काली जी ने बताया कि वायव्य कोण में जो शक्ति है वो मातांगी शक्ति है और मोहिनी है। और ईशान कोण में जो शक्ति है वो शोषणी है और वो मोक्षदायिनी है। और सामने की दिशा में जो शक्ति है वो भैरवी रूप में है। इस प्रकार श्री काली जी ने सभी रूपों के बारे में बताया। अब दोस्तों इन सभी शक्तियों की पूजा करने से क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की वृद्धि होती है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है अगर कोई इनका भक्त है। दोस्तों मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों शिव के निवेदन से ये सभी शक्तियाँ काली जी में समा गई थी। अब दोस्तों इन शक्तियों के मंत्र के बारे में जान सकते हैं। जैसे प्रथम जो शक्ति हैं काली जी, इनका जो मंत्र है वो क्रीम है और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनसे वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि का मतलब भक्त जो कहता है उसकी बात एकदम सच हो जाती है। और भी इनमें बहुत ही खासियत हैं, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति ये है। दोस्तों दूसरी जो शक्ति है तारा, इनका जो स्थान है वो शमशान स्थान है और ये शमशान में रहती हैं और खड़क खप्पर वगैरह सब धारण किए हैं। और जो वशिष्ठ मुनि थे वो इनको अच्छी तरीके से इनके सानिध्य में थे और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। और तांत्रिकों पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है, मतलब तांत्रिक इन्हीं की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं और इससे भक्त को आर्थिक उन्नति और मोक्ष प्राप्त होता है। और दोस्तों चैत्र मास की नवमी में और शुक्ल पक्ष में इनकी जो तंत्र साधना सबसे ज़्यादा की जाती है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सुम हुम फट स्वाहा। दोस्तों इस प्रकार ये तीसरी शक्ति है वो हमने ली है श्री त्रिपुर सुंदरी। दोस्तों त्रिपुर सुंदरी को राजेश्वरी भी कहा जाता है। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। दोस्तों अगली जो माता है, अगले जो महाविद्या है भुवनेश्वरी दी, इनके 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं और इनका मंत्र है ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। और दोस्तों अगली जो माता हैं, जो 5वीं माता हैं, उनका जो मंत्र है वो हमने माता ली है छिन्नमस्ता। दोस्तों छिन्नमस्ता इनको प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। इनके सर से, इनके गले से 3 धाराएं रक्त की निकला करती हैं। एक धारा खुद पीती है और 2 धाराएं इनकी जो वो होती है सहायिका, वो पिया करती हैं और ये बहुत ही प्रचंड शक्ति है इनके अंदर। दोस्तों इनका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं वज्र विरोचनाय हुम हुम फट स्वाहा। अब दोस्तों अगली जो माता हैं वो हमने ली है भैरवी। और दोस्तों भैरवी माता के 2 रूप हैं, एक काली रूप में है और एक ये कमल पे आसन पे विराजमान होती है, मतलब एक रौद्र रूप है, एक सौम्य रूप में आती है। और दोस्तों इनके जीभ लंबी है, उस पर खून लगा है, इनके 4 हाथ हैं और इनकी सबसे खास बात है कि राक्षसों के उस पर बैठी हुई है, जो खोपड़ी होती है, इससे और भयंकर दिखती है। लेकिन जो इनका सौम्य रूप है उसमें कमल के आसन पर विराजमान है और ये सुनहरे रंग की है और मुकुट धारण किए हुए हैं। 3 नेत्र हैं इनके भी और 4 हाथ हैं और गले में इनके राक्षस की माला भी है।
और इनका मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं हुम स्वाहा। दोस्तों अगली जो 7वीं माता हैं वो हमने लिए धूमावती। दोस्तों ये जो है ये विधवा हैं और इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देवे स्वाहा। अब दोस्तों अगली जो माता हमने ली है वो है बगलामुखी, जो 8वीं माता हैं। दोस्तों इनको पीताम्बरा भी कहा जाता है और ये तरंग रूप में रहती हैं और समुद्र के तल में ये एकदम सोने के सिंहासन पर रहती हैं और ये पीले रंग इनका बहुत पसंद है। इनका खान पान, इनका भोग, इनकी माला, इनके कपड़े सब भी पीले रंग के होते हैं। दोस्तों अगली माता हैं